Call him Baba Yaga. Boogeyman? No, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the boogeyman. That's the energy John Wick walks with. Silent rage, calculated chaos, and a past shocked in blood. Yep, I know मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इस फ्रेंचाइज को देखने में, और अभी मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर देखे हैं। हालांकि इसके बारे में काफ़ी बार सुन चुका हूँ। दैट्स लाइक एक्शन, द आइकॉनिक बाबा यागा कैरेक्टर, एंड द होल डॉग रिवेंज आर्क दैट बिकम ए मीम, एंड दिस थिंग मेक मी क्यूरियस, मे बी नॉट हाइप्ड बट एक्सपेक्टिंग टू फील समथिंग। हालांकि इसका चैप्टर 1 उतना कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाया जितनी इसकी हाइप थी, बट द चैप्टर 2 पुल्ड मी स्ट्रेट इनटू द अंडरवर्ल्ड, एंड इसके बाद मुझे तीसरा और चौथा चैप्टर देखने का बहुत मन कर रहा है। इसके चैप्टर 1 और 2 को बैक टू बैक देखोगे तो तुम्हें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ना ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए अपन चलते हैं कि हाउ कैन इट्स चैप्टर 2 मेक मी मॉर्न। अब देखो टू द पॉइंट बात करते हैं। चैप्टर 1 का प्लॉट मुझे पर्सनली कुछ खास हिट नहीं करता। आई मीन वो इमोशनली कनेक्ट होने का इतना कोई अच्छा खासा टाइम नहीं देते हैं हमें। बेसिकली जॉन विक एक रिटायर्ड लीजेंडरी हिटमैन है, एंड उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसके पास खोने को कुछ नहीं है, वो बस अपनी वाइफ की डेथ से उभर रहा है। एंड तभी कुछ रशियन मॉबस्टर्स यानी कि बदमाश उसके घर में घुसते हैं, एंड उसकी 1969 फोर्ड मुस्टैंग चोरी कर लेते हैं, एंड उसके डॉग को मार देते हैं जिसका नेम डेजी होता है आई थिंक। और ये दोनों उसकी वाइफ ने उसे मरने से पहले गिफ्ट दिए थे, या बोलो तो आखिरी निशानी है। और जिसने ये किया है वो एक पावरफुल रशियन क्राइम बॉस वीगो का बेटा होता है, एंड ऑल्सो वो जॉन विक को पहले से जानता है बड़े अच्छे से, और वो इस चीज को काफी सही डिलीवर करते हैं कि जॉन का कितना खौफ है इस सीक्रेट सोसाइटी में। It's not what you did, son, that angers me so. It's how you did it to him. Who? Nobody. But nobody. It's John Wick. And I love that clean action and satisfying headshots through the story. पहले यहाँ मज़ा बहुत आता है बिकॉज आप एक साइलेंट बंदे को देख रहे होते हो काफ़ी देर तक, एंड आपको पता है ये कौन है, बस वेट कर रहे हो कि कब ये बंदा अपनी रियल फॉर्म में आएगा। पहले इसके बाद पूरी मूवी इसी रिवेंज के अराउंड रिवॉल्व करती है, और इस असैसिन सीक्रेट सोसाइटी का थोड़ा बहुत आइडिया देते हुए चलते हैं, यानी कि ऊपर से लाइक कॉन्टिनेंटल गोल्ड कॉइन्स एंड मोर, बट वो इतना डीप में नहीं जाते हैं जिससे इस अंडरवर्ल्ड का कुछ खास प्रेजेंस या इम्पैक्ट फील नहीं होता है। मुझे बस इनका वर्ल्ड बिल्डअप अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि वो इसकी लोर में नहीं जाते हैं, जस्ट सरफेस लेवल ग्लिम्स। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा मुझे पहले चैप्टर में कुछ पसंद आया है तो वो है जॉन विक का इंट्रो। लिटरली आई लव्ड इट, द बाबा यागा, और ऑल्सो किनू रीव्स का किलर ऑरा एंड परफॉर्मेंस चुम्मेश्वरी। इसके एक्शन सीक्वेंस मुझे अच्छे ही लगे थे, हालांकि सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे क्लब सीन लगा था जहाँ फाइट होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके एस्थेटिक शॉट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। द डार्क लाइटिंग एंड नियॉन कॉन्ट्रास्ट, लव्ड इट लिटरली। वेल इस पॉइंट में अगर बात करूँ तो लैक ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग, इट डिडंट अमेज मी लाइक रियली। और सेकंड पॉइंट आई थिंक वीक विलन्स। वीगो और उसका सन जॉन विक के सामने जितना उन्होंने बताया है इतना अपन को, तो वो उसके सामने अंडरवेलमिंग लगते हैं। इमोशनल कनेक्शन उसके लिए इन्हें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था। लाइक डॉग के लिए लिटरली वो मर जाता है भाई, कुछ फील नहीं हुआ मुझे इतना कुछ खास। अब बात करते हैं चैप्टर 2। लिटरली चैप्टर 1 के कंपैरिजन में इट्स ए होल डिफरेंट बीस्ट। जहाँ मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ चैप्टर 1 में छोड़ी जाती है। जॉन विक वापस अपनी क्वाइट लाइफ में चला जाता है और उसे बस वही जीना होता है, बट तब आता है उसकी लाइफ में वापस एक इटालियन मॉब बॉस सैंटिनो डी एंटोनियो, एंड वो जॉन को एक मार्कर दिखाता है, काइंड ऑफ ब्लड ओथ। उसमें खून से जॉन का अंगूठा होता है, मतलब फिंगरप्रिंट होता है, जिसका मतलब है कि इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो वो जॉन से मदद ले सकता है और जॉन को काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उस ब्लड ओथ से फ्री हो सकता है। एंड ऑल दिस स्टफ मेक मी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों जॉन विक इसे इग्नोर नहीं कर सकता है और ना उसके काम किए बिना वो उसे मार सकता है। और इसीलिए मुझे चैप्टर 2 में बहुत मजा आता है, क्योंकि पूरी मूवी काफी अच्छा खासा वर्ल्ड एक्सप्लोर करती है एंड ईच एंड एवरी डिटेल देते हुए चलती है। और यहाँ फिल्म अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है। द हाई टेबल, डीपर कॉन्टिनेंटल रूल्स एंड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ असैसिन्स।
और इसमें एक्शन सीक्वेंस भी एलिवेट किए हैं और वो काफी रियल फील होते हैं, लाइक लिटरली ये अपने स्टेक्स काफी रियल रखते हैं एंड ईच फायर्ड बुलेट हैव वेट। द वर्ल्ड फेल्ट लिव्ड इन, डेंजरस एंड फैसिनेटिंग। इस पॉइंट में अगर बात करूँ तो वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में इसमें ये लोर को अनफोल्ड करते हैं एंड कहीं ना कहीं चैप्टर 1 में जो मिस हो रहा था वो हमें फील होता है। हाईटेबल का इन्फ्लुएंस हमें फील होता है एंड ऑल्सो जॉन इज नॉट जस्ट अ हिटमैन, ही इज अ लीजेंड, अ मिथ। सेंटिनो भी काफ़ी अच्छा मैनिपुलेटिव विलन के तौर पर उभर कर आता है एंड ऑल्सो जॉन्स कैरेक्टर आर टोर्न बिटवीन पीस एंड केओस। वेल इसकी एंडिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल थी जो लिटरली क्वेश्चन देती है कि इसके बाद क्या होगा वेंचर, क्योंकि मामला ग्लोबल लेवल पर चला जाता है और वो हमें फील होता है लिटरली। फाइनल रेटिंग्स की बात करूँ अब वेल मैं पहले ही बता दूं कि ये रेटिंग मैं सिर्फ अपने ओपिनियन में दे रहा हूँ, जितना मैंने इस मूवी को एक्सपीरियंस और एंजॉय किया उस हिसाब से। सो चैप्टर 1 6 आउट ऑफ 10, स्टाइलिश बट इमोशनली फ्लैट, एंड चैप्टर 2 8.5 आउट ऑफ 10। वेल चैप्टर 1 एक सेटअप था जिसका एग्जीक्यूशन चैप्टर 2 में देखने को मिलता है। मैं जा रहा हूँ चैप्टर 3 एंड 4 देखने। कमेंट करके बताना क्या मुझे उनका एक्सपीरियंस भी अपलोड करना चाहिए। Scroll to another video. I'm changing here. Stop looking. I'm changing. Stop. 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 Officers. That's the guy. You're the peeping Tom, huh? You like looking? You like looking? Look at this. That ought to teach you.